हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्केलेटन सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट किया था। इसके बाद स्केलेटन सिस्टम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। Skeleton system consists of framework of bones and few cartilages. We know that our body is made up of muscles, cartilage, bone and other elements like blood, टिश्यूज़ एट्सेट्रा। तो पूरा जो सिस्टम रहता है, फ्रेमवर्क जो पूरा बॉडी का है, जो हम मूव करें, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोट करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें मसल्स और स्केलेटन सिस्टम की ज़रूरत होती है। स्केलेटन सिस्टम में हम बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों को पढ़ते हैं। बोन्स जो है हमारी बॉडी का एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देते हैं जिसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन या स्केलेटन सिस्टम उसको बोलते हैं, जिसमें आपको पता है पूरी हमारी जो बोन्स हैं और पूरी जो हमारी बॉडी की स्केलेटन सिस्टम में कार्टिलेज है, वो दोनों ही मिलके क्या करती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हमें पता है कि ये क्या है, बोन और कार्टिलेज दोनों ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। दीज आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दे आर स्पेशलाइज्ड। दे फॉर्म हार्ड मैट्रिक्स, क्योंकि इनके अंदर का जो एरिया है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं वो एकदम हार्ड होता है, क्योंकि उसमें बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। कुछ एक सॉल्ट्स जो हैं और भी होते हैं, लेकिन आपने मेन क्या रखना है याद, कैल्शियम, क्योंकि इसीलिए बोन्स को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। हमें पता है हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। ओके, इट इज़ ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीज़न, मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो मेन डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। वन इज़ एक्सियल स्केलेटन, अनदर इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। There are three main types of skeleton system found in animal body. One is hydrostatic skeleton, second exoskeleton and endoskeleton. The hard part of animal body inside or outside the body collectively known as skeleton or skeleton और skeletal system इसको बोलते हैं। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा, उनकी बॉडी में एक जो है वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है। वही क्या, उनकी बॉडी में इंटरनल एंडोस्केलेटन एक्ट करता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सो वर्ड मीन्स आउटसाइड, तो बॉडी की बाहर जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड वो क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती है, 1 2 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों से ही मिलके ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे होता है, इन तीनों लेयर्स से मिलके जो है हमारी बॉडी बनती है। तो एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एक्सोस्केलेटन बनेगा। ओके, एक्टोडर्म जर्म लेयर जो आप +2 में डिटेल में पढ़ेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। नॉन लिविंग होता है और क्या होगा, मोल्टेड, मे बी मोल्टेड। मोल्टेड का मतलब है कि वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स में होता है शेल्स उनके, काइटिन होता है आर्थ्रोपोड्स में, स्केल्स, हॉर्न, नेल्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो ये क्या है, एक्सोस्केलेटन एक्ट करता है। इसके बाद एंडोस्केलेटन, तो जो पूरा हमारा बोन और कार्टिलेज है वो उसमें आ जाता है, और ये क्या है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, लिविंग होता है। बोन्स और कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स होता है, इसलिए उसे वो क्या होगा, लिविंग होगा। और मोल्टेड वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बोन से कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। मोल्टेड का मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वन इज एक्सियल स्केलेटन, अनदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं, वेयर एज इन अपेंडिकुलर स्केलेटन देयर आर अबाउट 126 बोन्स। दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया, 206। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206। अब ये एक्सियल स्केलेटन क्या है, जैसे हमारी बॉडी है, मान लो ये हमारी स्कल है, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम है, ये लिम्स आ जाते हैं हमारे हाथ पाँव। तो देखो स्टूडेंट, ये जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, यहाँ से ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा ये आता है आपका एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें हम स्कल, ठीक है, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, जैसे ये हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के ये वाले पेरिफेरल रीजन, जो हाथ पाँव वाले बाजू है हमारे, लिम्स जिसको हम बोलते हैं, ये
अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है। तो एक्सियल स्केलेटन में आपको ये जितना भी मैंने इस स्लाइड में नोट किया हुआ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नंबर्स डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, या इसमें वर्टिब्रल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब याद करना है। स्कल में टोटल नंबर होता है 29, मतलब स्कल में हमारी 29 बोन्स होती हैं, आउट ऑफ विच क्रेनियम बोन्स का नंबर 8 होता है, ऑलिफैक्टरी बोन्स का नंबर 6 होता है, 3 टू ईच साइड, फेशियल बोन 14 होती है और एक हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन के बारे में हम डिटेल में इन सभी को डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 29, यहाँ 26 कर लें, 26 बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी में जो कि बच्चों में 33 होती है, फ्यूज़ हो जाती है, फिर कुछ एक हम देखेंगे कौन सी बोन्स होती है उसमें वो फ्यूज़ हो जाती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम हम आगे पढ़ेंगे, उसमें रीज़न ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सर्वाइकल जो हमारे गर्दन के पास वाला रीज़न है उससे नीचे आ जाता है थोरैसिक रीज़न, फिर लंबर वर्टिब्रा, फिर सैक्रम एंड कॉक्सिल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक जो स्टर्नम है, स्टर्नम एक ऐसी बोन है जो कि हमारे रिब्स के आगे लगी होती है, ये भी हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझेंगे इसको। और रिब्स होती हैं, रिब्स का नंबर 12 पेयर, मतलब 24 इसका नंबर रहता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं। गिल्डल्स इनमें आते हैं, गिल्डर मतलब पिक्टोरल गिल्डर, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम, इनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे कैसे ये दिखते हैं, ठीक है। 2 होते हैं, 2 बोन्स होते हैं इसमें, और एक जो दूसरा है वो पैल्विक गिर्डल होता है जिसको हिप गिर्डल भी बोलते हैं, जो कि हिप के पास होता है, तो उसमें बोन्स होते हैं। अब हमें पता है कि हमारा पिक्टोरल गर्डल जो कि आर्म्स के पास है, जैसे ये हमारी बॉडी है तो आर्म्स के पास यहाँ पे, शोल्डर के पास यहाँ पे जो है पिक्टोरल गर्डल होता है, तो दोनों साइड होगा, 2 बोन्स यहाँ होंगी, 2 मतलब टोटल कितनी होंगी 4 बोन्स होंगी हमारे जो 4 आर्म्स हैं पिक्टोरल गिल्डर में, इसीलिए टोटल 26, 4 यहाँ होंगी, 2 यहाँ होंगी, तो 26 में से 6 बोन्स जो है वो इसमें होंगी। बाकी 120 बोन्स जो है वो हमारे लिम्स में होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे फोर लिम और हाइंड लिम, ठीक है, हमारे हाथ पाँव बाजू ये सब इसमें आते हैं, और इसमें 30 पेयर्स में ये रहता है, ठीक है। 31 बाजू से लेके हाथ तक और दूसरा 31 बाजू से दूसरे हाथ तक, वैसे ही पेयर में हमारे थाइस में, लेग्स में और हमारे पाँव में होता है। इसको हम जब स्ट्रक्चर करेंगे आगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ एक्सियल पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड दिस इज स्कल। तो यहाँ से आपको मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या याद रखना है और क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ का ये जो रीज़न है, ठीक है, इसमें सारी स्कल में हमें पता है फेशियल बोन्स भी आएंगी, ठीक है, पूरी बोन्स आएंगी। टोटल नंबर कितना है पूरे स्कल में 29 है, ये पूरी बोन्स यहाँ पे दे के रखी। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूवेबल जोन जो है एक पूरे स्कल में जो एक ऐसी बोन है जो कि मूव कर सकती है, और वो है मैंडिबल जो हमारे जॉ है, लोअर जॉ है, हम बोल पा रहे हैं, हम खाते हैं तो लोअर जॉ ही मूव करता है, अपर जॉ बिल्कुल मूव नहीं करता है, तो वो कौन सी है, मैंडिबल। मूवेबल जॉ इन द स्कल इज मैंडिबल, ओके। और जो अपर जॉ होता है उसको मैग्जिला, उसकी बोन को क्या बोलेंगे, मैग्जिला बोलेंगे, ओके। हायोइड बोन वेरी इंपॉर्टेंट, एक बोन सिर्फ हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन से अटैच्ड नहीं होती है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये तो अटैच्ड है, लेकिन स्टूडेंट ये अटैच्ड नहीं होती है, ये अटैच्ड होती है मसल से। किसकी मसल से, हमारे टंग की मसल से ये अटैच्ड होती है। एक ऐसी बोन याद रखना है आपने, पूरी बॉडी में बाकी सभी बोन्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, लेकिन हायोइड बोन किसी भी अदर बोन से अटैच्ड नहीं होती है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और आपको क्या याद रखना है, फ्रंटल बोन आपके फोर हेड के बिल्कुल पास होती है, ठीक है। इथमोइड बोन आपके नेजल चैम्बर में, नेजल जो पासेज है वहाँ पे होता है, नेजल बोन भी वहाँ पे होती है। जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक अगर मैं सामने वाला ऐसे बनाऊँ फेस, मान लो ये नोज़ है, ये आपका नोज़ है, ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्टूडेंट चिक बोन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने फेस पे हाथ लगा के देखो, बिल्कुल जॉ के ऊपर जो 2 बोन्स हैं सामने, ये है जाइगोमेटिक बोन, इसको चिक बोन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ चिक बोन, ओके, ये आपने याद रखना है यहाँ से।
नेक्स्ट इज वही मैंने चीज़ आपको बोली कि क्रेनियल और फेशियल टोटल 22 बोन्स होती है, तो हमने कर लिया 18 नंबर होते हैं, क्रेनियल बोन्स होते हैं, फेशियल जो है 14 होती है, जो हमने कर लिया। इसके बाद ईयर ऑसिकल्स, वही ये 3 बोन्स जो हमने किया, अभी हमने देखा कि कौन सी 3 बोन एक साइड होंगी, 3 दूसरे ईयर्स में जो होंगी, ठीक है। और वो 3 कौन कौन सी है, ये MIS आपने याद रखना है, दैट इज मिलर्स इंकस एंड स्टेपस। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेपस। ओके, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेपस है, जो कि ईयर में प्रेजेंट होती है। क्रेनियल बोन जो है वो 18 नंबर होती है। अब देखो स्टूडेंट, क्रेनियल वर्ड इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन जो स्कल है उससे। तो अगर मैं ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट देखूं, ठीक है, ये जो है स्टूडेंट 2 में डिवाइडेड होता है, और उस इसमें कुछ इस तरीके के जॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इस तरीके का जॉइंट बनता है स्टूडेंट 2 पार्ट में, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अपर से हम ऊपर से देख रहे हैं सर, ठीक है, जहाँ से जिस साइड हमारे बाल होते हैं उस तरफ का ये मैं एरिया बना रही हूँ। तो देखो ये सूचर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। ये 2 बोन्स के बीच में है, जॉइंट बनाते हैं, और ये जॉइंट मूव नहीं करते, बिल्कुल भी मूव। आपको लगता है कि बीच में आपको कोई ऐसा जॉइंट दिखता है जो मूव कर रहा है? नहीं दिखता ना, मूव बिल्कुल नहीं करता, आप टच करके देखिए। तो ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। ये क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन जब 18 से 20 ईयर्स के हम हो जाते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहता है, राइट। इसके बाद ये है वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे पहले बात आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे कर्व्ड होता है। ओके, तो परेशान नहीं होना है अगर आपकी जो थोरैसिक रीजन है, पीठ वाला जो एरिया अगर थोड़ा सा बाहर को निकला है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो ये जो रीजन है ये आपके बिल्कुल नेक वाला रीजन है, ये आपका चेस्ट कैविटी वाला रीजन है, इसके बाद ये आपकी कमर वाला रीजन है। ओके, और ये आपका हिप वाला रीजन है। इसमें देखो स्टूडेंट, ये इसका लेटरल व्यू है, ये जो है वो फ्रंटल व्यू है, ठीक है, और ये बैकवर्ड व्यू है। इसमें आप थोड़ी थोड़ी इसकी अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे देखो रिब्स लगी हुई हैं, रिब्स जॉइंटेड होती है, इससे जो हमारे रेब केज होता है वो जॉइंटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से बैकवर्ड डॉर्सल साइड से। ओके, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। देखो सर्वाइकल रीजन, देखो इतना सा होता है, सर्वाइकल रीजन हो गया। फिर इसके बाद थोरैसिक रीजन होता है। आपने नंबर याद रखना है, अब इसमें नंबर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। टोटल मैंने आपको बोला इनिशियल स्टेज पे 33 होते हैं, फिर जो है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम में जो है वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा के नंबर कितना होता है, 26 होता है। अब देखो 26 कैसे होगा, सर्वाइकल जो है वो 7 होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर 12 होता है, लंबर जो वर्टिब्रा है उनका नंबर जो है 5 होता है, और ये जो 2 है सैकेरम और कॉक्सिक, इनका एक एक नंबर होता है। वैसे अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये 26 होंगे। तो 33 कैसे हुए, देखो ये जो लास्ट 2 होते हैं ये जो है फ्यूज़ किए होते हैं, फ्यूज़ होता है। ये वाला जो है एक जो है 5 को फ्यूज़ करके बना है, और ये वाला जो है 4 को फ्यूज़ करके बना है। तो जब हम वर्टिब्रल फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको आता है कि वर्टिब्रल फार्मूला क्या है या कितना क्या होता है वो, तो हम उसको लिखते हैं 7, 12, 5। ओके, 5 के बाद यहाँ पे 5 आ गया, फिर ये कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है, लेकिन 5 को फ्यूज़ करके बना है इसीलिए 5 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर ये 4 को फ्यूज़ करके बना है इसलिए 4 को ब्रैकेट में लिख देते हैं। कई जगह आपको डायरेक्टली ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा 5 और 1 और 1, ठीक है, लेकिन करेक्ट वर्टिब्रल फार्मूला आपके लिए ये होगा फॉर ह्यूमंस। ओके, वर्टिब्रल कॉलम is formed of 26 serially arranged unit called vertebrae, ठीक है, वर्टिब्रे अरेंज होते हैं, एक सीरीज़ में होते हैं, एक सीरियल में होते हैं, तो इसीलिए 26 होते हैं टोटल। 26 जो है वो उसमें 5 और 4 फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, जो इनिशियली 33 होते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया, वही चीज़ें सब लिखी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पे आपने ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है इसमें क्या होता है, अगर मैं इसका अपर व्यू बताऊँ, ठीक है, एक मैं 3D वीडियो में आपको बताऊँगी। अगर मान लो ये कोई मैं वर्टिब्रा बना रही हूँ, उसमें सेंटर में, ठीक है, ऐसे सेंटर में एक कैनाल होती है सभी वर्टिब्रा में। यहाँ से स्टूडेंट जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड नर्व जो है वो पूरा पास करने के लिए ये रीज़न होता है, उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना। ये सब हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद
जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो जो है रिब्स से अटैच होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और स्टर्नम, इसके बाद स्टर्नम देखेंगे, स्टर्नम क्या होता है। अब जो गेडल की बात करी थी हमने पाल्विक, ठीक है, जो कि आपका लेग वाले रीजन में होगा। और इसमें आप ये बोन्स भी ध्यान से देखेंगे। अब इसमें मैंने जब आपको अभी स्कल की बोन्स करवाई तो उसमें मैंने आपको बताया क्रेनियन बोन्स में कि जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स जो ईयर में बोन्स होती है 3, उनमें से स्टेपस सबसे छोटी बोन है। वैसे ही लॉन्गेस्ट बोन जो है फीमर है, जो कि हमारी थाई बोन भी इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो, आपको फीमर याद रखना है, पटेला याद रखना है, जो कि आपके नी के पास जॉइंट जो है वो जॉइंट करता है दोनों फीमर और टीबिया फिबुला को। फिर यहाँ पे 2 बोन्स होती है, एक टीबिया फेबिया होती है। फिर ये जो है टार्सल्स होते हैं, फिर मेटाटार्सल्स, फिर फिलेंजिस होते हैं। ओके, वैसे ही हमारे हाथ में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजिस, ठीक है। उंगलियों के जो आगे वाली हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको हम फिलेंजिस बोलते हैं, दोनों में, फुट में भी बोलेंगे और हमारे जो हाथ है, हैंड है, उसमें भी वही बोलेंगे, लेकिन कार्पल और टार्सल में कंफ्यूज नहीं करना है। वैसे ही 2 बोन्स हमारे हैंड में होती है, हैंड के बिहाइंड होती है रेडियस अल्ना, ओके, ह्यूमरस होगी उसके ऊपर। और यहाँ पे आपको क्लैविकल, ये बोन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में। ये क्या, जो आपकी ये बोन आप टच करके देखेंगे यहाँ अपने गले के पास शोल्डर तक ये रीजन जाता है, इसको जो है वो ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फीमर आपने याद रखना, पटेला याद रखना, टिबिया फिबुला, रेडियस अल्ना, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ऑलमोस्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर से आपको क्लियर करना है कौन सी बोन की क्या पोजीशन है। नेक्स्ट, रिब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी नोट आ जाता है कई बार लिखने को, इंपॉर्टेंट है। तो रिब, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको रिब केज बोलते हैं पूरा, ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट, ये वाली जो बोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल आगे होती है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्टर्नम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर इसका होता है स्टर्नम। स्टर्नम का एंड जो है स्टूडेंट वो पॉइंटेड होता है, याद रखना आपने, जो इसका एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है। रिब्स का नंबर मैंने आपको बताया कितना होता है, 24, 14 जो 12 जो है वो पेयर्स होते हैं। तो इसमें से जो 1 to 7 उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि 7 तक ये पूरे डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से। आगे से इंटीरियर पोजीशन से स्टर्नम से अटैच होंगी और डॉर्सल पोजीशन से ये कहाँ अटैच होंगी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी, ठीक है। और फिर जो ये आपकी 8th, 9th और 10th है, ये फॉल्स रिब होती हैं। फॉल्स रिब इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी, देखेंगे ध्यान से, ये कहाँ 7th रिब के साथ अटैच हो रही है, फिर जाके स्टर्नम से अटैच हो रही है। और स्टूडेंट आप देखेंगे लास्ट में 11th और 12th जो रिब है वो बैकवर्ड तो अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन जो इंटीरियर पोजीशन है उसकी वहाँ वो अटैच नहीं है, फ्लोट कर रही है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, दैट इज़ 13 जो है वो पेयर होते हैं गोरिल्ला में। गोरिल्ला में 13 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, इसीलिए 13th पेयर अगर बाई चांस किसी ह्यूमन में हो जाए तो उसको गोरिल्ला रिब बोलते हैं। ओके, गोरिल्ला रिब बोलते हैं। ये सभी जो इसमें लिखा गया है मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, अब जैसे मान लो ये कोई एक बोन है, ये मान लो कोई एक बोन है और ये दूसरी बोन है, दोनों बोन जो हैं एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो इनके एंड पे, बोन्स के एंड पे हमेशा ही क्या लगा होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, थिन कवरिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, ताकि ये दोनों जब ज्वाइन करें तो डायरेक्टली बोन, अगर एक बोन दूसरी बोन के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करेगी तो बहुत पेनफुल होता है, इसलिए वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियम, यहाँ पे कंप्लीट कर लें इसको, पेरियोस्टियम बोलते हैं उसको। कार्टिलेज जो है वो ए वेस्कुलर होता है, मतलब ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, बोन वेस्कुलर होती है, उनमें ब्लड सप्लाई होता है। बोन जो है स्टोर हाउस बोलते हैं उसको कैल्शियम का। नेक्स्ट, मूवेबल बोन ऑफ जॉ, मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर में मैंडिबल होती है। हाइयोइड भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, यू शेप्ड बोन होती है और वो क्या होती है, किसी अनदर बोन से ज्वाइंट नहीं होती है। जाइगोमेटिक बोन मैंने बोल दिया, चीक बोन जिसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट होती है, पोजीशन भी उसकी बता दी। अब मैंडिबल ऑफ ह्यूमन, मैंडिबल जो बोन है डाइकंडाइलिक होती है, ठीक है, और जो स्नेक में है वो मोनोकंडाइलिक होती है, एन भी लगा लें यहाँ पे। बाकी मतलब डाइकंडाइलिक का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये बोन है तो ये यहाँ पे जाके जो है इसका जो पोर्शन है वो 2 में इस तरीके से लगा होता है, इसी में डाई मतलब 2, ठीक है, और ये स्नेक में
मोनोकंडाइलिक होता है, इसीलिए स्नेक बहुत बड़ा मुंह जो है ओपन कर पाता है। ओके, हायोग्लॉसिस मसल है, जिस मसल के साथ जो है हायोइड बोन जो है जॉइंटेड होती है टंग के साथ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ वर्टिब्रल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और इसको कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ है पूरा सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर रीजन। ठीक है, कैसे बनता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्मॉलेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन दोनों कर लिया हमने। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थ्रोलॉजी। ओके, यूरोस्टाइल ऑफ फ्रॉग एंड ओके, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। यूरोस्टाइल ऑफ फ्रॉग जो है, पाइगोस्टाइल ऑफ बर्ड जो होमोलोगस है। ठीक है, होमोलोगस टू द कॉक्सिल ऑफ ह्यूमन, जो लास्ट बोन है, ठीक है, उसके होमोलोगस होते हैं, वैसे सेम उनमें भी प्रेजेंट होता है। स्टडी ऑफ बोन इज नोन ऑस्टियोलॉजी। एटलस इज ऑल्सो नोन एज यस बोन। स्टूडेंट, जो वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर वाली बोन है, ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी सबसे ऊपर वाली जो बोन है उसको एटलस बोलते हैं। एटलस को यस बोन बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे ऊपर वर्टिब्रल कॉलम में बोन प्रेजेंट है उसकी वजह से हम यस, अगर मान लो आपको यस बोलना है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ मूव कर रहे हो, अपनी गर्दन जो है मूव कर रहे हो, तो कैसी मूवमेंट होगी? यस मूवमेंट, उसी को बोलते हैं। इसीलिए जिस बोन की हेल्प से हम ये मूवमेंट कर पाते हैं उस बोन को नाम दिया गया है एटलस। ओके, एटलस। थ्रू विच अपर्चर ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एक देखो फोरमेन मैग्नम एक एरिया होता है। देखो मान लो ये स्कल है, ये आपकी स्कल है, और स्कल का रीजन वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे अटैच होगी, तो यहाँ पे स्कल में एक कैविटी होगी, एक हॉलो कैविटी होगी, उसको ही फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। ओके, नेम द टंग बोन। ओके, टंग बोन वही टंग जिसके साथ अटैच्ड है, हाइड बोन बार बार हम बोल रहे हैं। ओके, नेम द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, वेस्टिजियल ह्यूमन का बॉडी पार्ट कौन सा होता है? जो बोन्स हैं। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप। ओके, लास्ट बोन जो है, लास्ट बोन ये वाली जो है, जो फ्यूज करे, अगर स्टूडेंट ये ग्रो कर जाए तो ये टेल बन जाती है, टेल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही क्या है? वेस्टिजियल पार्ट है हमारे स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया है। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो स्टूडेंट, हमारी बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। इमूवेबल, फाइब्रस जॉइंट्स जिनको बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जिनको बोलते हैं। थर्ड इज फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स उनको बोलते हैं। ओके, देखो इनमूवेबल जॉइंट जो मूव नहीं कर सकते, मैंने आपको अभी बताया था, जो सूचर्स हमने करे थे ब्रेन में, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, ये सूचर्स होते हैं ब्रेन में, जो कि फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ओके, और उनके पास वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं। नेक्स्ट, स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, जैसे वर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो बहुत ज़्यादा मूव थोड़ी ना कर सकती, थोड़ी थोड़ी आपस में जो छोटे छोटे वर्टिब्रा जुड़े हुए हैं वो थोड़े थोड़े मूव करते हैं। स्टर्नम जो है, बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है वो भी थोड़ा थोड़ा मूव करता है, ज़्यादा मूव नहीं करता है। ओके, फ्रीली मूवेबल, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारा जो शोल्डर का जॉइंट है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला लो आप बाजू, ठीक है, वो ईजिली मूव करेगा। हिंज जॉइंट है आपका, जॉइंट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।